मदालसा ने यही तो बात कही, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया। मदालसा बड़ी सुंदर थी, पति से रहा नहीं गया, अपनी पत्नी के रूप की प्रशंसा कर दी उसने। पति रोक नहीं पाया अपने आप को। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, मैंने ऐसी स्त्री कभी देखी नहीं, लेकिन मुझे कुछ और भी कहने दो। क्या? कि पत्नी की प्रशंसा करते हुए, मदालसा की प्रशंसा करते हुए पति ने कहा आप बड़ी सुंदर हैं। अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा था वो, लेकिन उसने कहा मुझे और भी कुछ कहने दो। सकुचा गई मदालसा, कहने लगी और क्या कहना है देव, कि न केवल आप सुंदर हैं, आप गुणवान हैं, प्रज्ञावान हैं, आप प्रज्ञावती हैं, ओजोवती हैं, विद्यावती हैं। आपके पास जो अप्रतिम विद्या है, आपके पास जो अप्रतिम ज्ञान है, वो मैंने देखा नहीं कभी। आपकी जो रितंभरा है, आपकी जो प्रज्ञा है, वैसी मैंने कभी नहीं देखी। मैं धन्य हूं कि आपका पति हूं, ये मेरा भाग्य है। जब से आपके साथ मेरा विवाह हुआ, मुझे भय कभी छुआ नहीं, मुझे भय नहीं सताता है, मैं दुख नहीं जानता क्या होता है, मुझे कोई पीड़ा नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप महादेवी हैं, आपकी प्रज्ञा, रितंबरा, ये जो ब्रह्मरिता है आपकी, जो मेधा है, एक विलक्षण आप में जो ज्ञान सत्ता है, इसके कारण मैं कितना निश्चिंत हूं। तो मुझे कहने दो, केवल आप सुंदर नहीं है, प्रज्ञावान भी हैं, प्रज्ञावती हैं, गुणवती हैं, ओजोवती हैं, ब्रह्मवादिनी हैं आप। जब से मेरा आपके साथ विवाह हुआ है, मुझे पता नहीं कि भय क्या होता है, दुख क्या होता है, अशांति क्या है, उद्वेग क्या है। मेरा मुख मिलान कभी नहीं हुआ, चित्त मेरा अशांत कभी हुआ नहीं। निसंदेह आप विद्या संपन्ना हैं, सुशीला हैं, आप निसंदेह महादेवी हैं, महादेवी हैं। राजा था, अब राजाओं में कोई एक आध तो दुर्गुण होता ही है। अपने दुर्गुण के वशीभूत उसके मुंह से एक बात और निकल गई अपनी पत्नी से, पत्नी के लिए। बड़े आदमी में एक गुण ये कुछ होते हैं, एक आदमी दुर्गुण तो होता ही है किसी बड़े आदमी में, और वो राजा में भी था। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो कुछ मांग लो मेरे से, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लीजिए मेरे से। तो मदालसा ने कहा जब आप देने पर ही उतर आए तो मैं मांगूंगी जरूर, और आपको देना होगा, मांगिए। बोले बस आपसे ये मांगना था कि मेरी संतानें अज्ञानी नहीं हो सकती, बस मुझे आपको यही कहना था कि मेरी संतानें ज्ञानी होंगी, मैं संतानों को ज्ञान दे सकूं, इसकी मुझे अनुमति दीजिए। मैं अपने संतानों को अज्ञानी नहीं बनाऊंगी, मैं संसार का सच बता सकूं अपने संतानों को, अपने पुत्रों को, ये मुझे अनुमति दीजिए। और राजा ने कहा बिल्कुल प्रसन्न, अपने बच्चों को अज्ञानी हम क्यों बनाएंगे। और जैसे बालक हुआ वो ज्ञान देने लगी, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोसी, तो शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य है, तू देह नहीं, मन बुद्धि चित्त चेतना गुण धर्म प्रकृति स्वभाव नहीं, तू शुद्ध आत्मा है, प्रसन्न आत्मा है। और अपने पुत्रों को इस प्रकार से ज्ञान देकर उन्हें निर्द्वंद कर दिया। तेजो वारि मृदाम विनिमयो, अद्भुत ज्ञान। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये जो कुछ दृश्य है ये बदलते रहते हैं, ये सब रस है, रंग है, रूप है, ये सारे के सारे रस हैं, ऑल केमिकल्स, ये सारे के सारा द्रव्य है। इन द्रव्यों से आकार प्रकार बदलते रहते हैं, ये तू नहीं है। जैसे मैं निवेदन कर रहा था कि आपके सर में दर्द होता, आप में तो दर्द नहीं होता ना, आपका मन दुखी, आप तो दुखी नहीं है, आपको दुख नहीं हो सकता अगर ये ज्ञान आपके पास है। तो वो शरीर को चोट लगेगी, आपको नहीं होगी। आप औषधि कीजिए, आप उससे पृथक सत्ता हैं। आप निष्ठुर हो जाएंगे, निर्मम हो जाएंगे, तो पत्थर जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पता लग जाएगा आप में आवरण क्या है, आप हैं क्या।
भागवत आपको आपसे आपके शरीर से, मन बुद्धि चेतना से, आपकी सारी बाहर की सत्ता से पृथक करती है। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ज्ञान कराती है वो। ये भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक है।